ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के शारदा कनाल रोड की। शारदा कनाल रोड में एक जगह है चौधरी मोहल्ला। इस साल 2022 को दिसंबर महीने की पहली तारीख एक बड़ी घटना होती है। होता यूं है कि यहां रिहायशी इलाके के बीच एक बाइक को कोई कार आकर तेजी से टक्कर मारती है और जैसे ही बाइक सवार नीचे जमीन पर गिर जाता है, कार से उतरे कुछ बदमाश, कुछ गुंडे उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और बाइक सवार शख्स जो है वो गोलियों का शिकार बनकर और एक्सीडेंट का शिकार बनकर वहीं जमीन पर लहूलुहान गिर पड़ता है। चूंकि यह घटना रिहायशी इलाके में हुई थी, आसपास के लोग फौरन दौड़ कर आते हैं, लेकिन लोगों में थोड़ी घबराहट भी है क्योंकि फायरिंग हो रही है। कम से कम 3 से 4 राउंड गोली वहां चली है। तो लोग जब तक वहां पहुंचते हैं तब तक कार सवार सारे बदमाश वहां से फरार हो चुके होते हैं और इस आदमी को उठाकर फिर लोग इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। मगर आप समझ सकते हैं, जिस आदमी को बिल्कुल करीब से 3 गोलियां मारी गई हो और जिस आदमी को गोली मारने से पहले किसी कार ने हिट किया हो, एक तो एक्सीडेंट ऊपर से गोली, उस आदमी की हालत क्या हो सकती है। अस्पताल ले जाने पर उस आदमी को डॉक्टर्स जो है वो ब्रॉड डेड करार देते हैं, यानी मुर्दा बताते हैं। चूंकि मामला बेहद संगीन है, राजधानी का मामला है, पुलिस जो है वो छानबीन में लगती है और छानबीन करने के क्रम में सबसे पहले मरने वाले शख्स की पहचान पता करती है। नाम है रामजीवन लोधी और उम्र है तकरीबन 55 साल। रामजीवन लोधी फॉर्मर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर थे और इसके साथ ही वो जो सरकार की स्कीम है रोजगार दिलाने की, उस स्कीम के लिए काम करते थे। मनरेगा के लिए वो काम किया करते थे। तो और अपने गांव में, आसपास के इलाकों में रामजीवन लोधी का अच्छा खासा रसूख था और इनके परिवार की गिनती जो है अपने इलाके में जहां पर भी ये रहते थे, लखनऊ के पास, वहां इनके परिवार की गिनती जो है इलाके के दबंग परिवारों में होती थी। लेकिन रामजीवन लोधी का इस तरह से किसने कत्ल किया, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जांच करने के कई एंगल थे। एक तो एंगल यही था कि अगर कोई दुश्मनी जैसी बात हो, जिन्होंने पीछा किया हो, फॉलो किया हो और फिर ले जाकर गोली मारी हो, एक बात यह है। और दूसरा एंगल जो है वो ये था कि कहीं ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का कोई मामला तो नहीं है या रोड रेज जैसी कोई घटना तो नहीं है जिसमें सड़क पर हुए एक्सीडेंट के बाद हमलावरों ने रामजीवन लोधी को निशाना बनाया था। पुलिस तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी। इसी बीच तफ्तीश करते करते पुलिस ने जब आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो पुलिस को एक सफेद रंग की संदिग्ध स्कॉर्पियो उस इलाके में नजर आई और वो स्कॉर्पियो उसी वक्त उस जगह से गुजरती हुई दिखी जिस वक्त की ये घटना बताई जाती है। बाकी पुलिस ने मोबाइल फोन के डंप डाटा निकाले और तमाम जो भी कड़ियां थी उसको जोड़ा और जोड़ने के बाद धीरे धीरे पुलिस के सामने जो संदिग्ध लोग हैं उनका चेहरा बेनकाब होने लगा। पुलिस ने दुश्मनी के बारे में जब घर वालों से पूछा तो घर वालों ने गांव की दुश्मनी बताई और गांव की दुश्मनी के मुताबिक घर वालों ने, लोधी परिवार ने जिस शख्स का नाम लिखवाया वो बीजेपी का एक पूर्व नेता था जिसका नाम था शमशेर यादव उर्फ शिवा यादव। और ये कहा कि शिवा यादव के परिवार से चूंकि उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी है तो उन्हें यकीन है या उन्हें शक है, जो भी कह लें, परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने ही जो है इनकी हत्या की होगी। पुलिस छानबीन करके जब थक गई और पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा लीड या वे आउट नहीं मिला तो पुलिस ने घर वालों के कहे मुताबिक शिवा यादव को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में शिवा यादव ने हिला हवाली की, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और जो भी सबूत पुलिस इकट्ठा कर पाई थी जो इंडिकेट कर रहे थे कि शिवा यादव की उस इलाके में मौजूदगी है, उन सबूतों से जब पुलिस ने शिवा यादव को कन्फ्रंट कराया, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या ऐसे ही कोई दूसरी चीज़ हो, तो शिवा यादव ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल लिया और उसने कहा कि हाँ, उसी ने रामजीवन लोधी की हत्या की है। लेकिन इसके बाद उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई, वो कहानी सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। रामजीवन लोधी की हत्या शिवा यादव ने कोई अचानक गुस्से में आकर नहीं किया, बल्कि इस हत्या के लिए शिवा 15 सालों तक इंतजार करता रहा। जी हां, 15 साल। 15 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर आजीवन कारावास की सजा होती है तो आमतौर पर 14 सालों में मुलजिम छूट जाते हैं और यहाँ 15 सालों तक एक आदमी दूसरे आदमी के कत्ल की तैयारी करता है, साजिश रचता है और सही वक्त का इंतजार करता है। और इस कहानी को अब पुलिस भी जानना चाहती थी और इस कहानी को जानने के लिए अब हमें
अब से 15 साल पीछे जाना होगा। लोधी परिवार और यादव परिवार लखनऊ के पास ही एक गांव के रहने वाले हैं, और जहां के ये रहने वाले हैं वहां दोनों का परिवार जो है आसपास गांव में रहता है। लेकिन जैसा कि होता है, गांव में जमीन का झगड़ा इन दोनों परिवारों के बीच है। तो अब से कोई 15 साल पहले इन दोनों परिवारों के बीच जमीन के झगड़े ने एक बहुत ही मर्कियर टर्न ले लिया था, यानी एक बहुत ही बुरा रूप अख्तियार कर लिया था। और वो रूप ये था कि लोधी परिवार के लोग यादव परिवार पर हावी हो गए, और यादव परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र कर लोधी परिवार ने तब कथित तौर पर गांव में घुमाया था। और जिन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था, उन महिलाओं में एक ये शिवा यादव की माताजी थी और एक शिवा यादव की धर्मपत्नी थी। उस समय शिवा यादव, जो कत्ल के इल्ज़ाम में अभी पकड़ा गया है, तब उसकी उम्र 26 साल की थी, और अब 15 साल बाद शिवा यादव इस मर्डर केस में पकड़ा गया है। तो शिवा यादव ने यह बताया पुलिस को कि 15 साल पहले जब यह घटना हुई, तो चूंकि लोधी परिवार बहुत ऑथोरिटेटिव था, उनकी दबंगई चलती थी वहाँ, तो उसने खून का घूंट पी लिया और वो इंतज़ार करता रहा कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ हुए इस अपमान का बदला लेगा। इसके बाद वो दिन गिनता रहा और सही वक्त का इंतज़ार करता रहा। उसने मन ही मन ये प्रण किया कि 15 साल बाद जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा और उसकी उम्र 15 साल की हो जाएगी, और जब 15 साल का उसका बेटा उसके परिवार का ख्याल रखने के काबिल हो जाएगा, तब वो इस अपमान का बदला लेगा और जो भी इस निर्वस्त्र करने वाली जो घृणित हरकत है, उसके जो मेन आरोपी हैं रामजीवन लोधी, उसकी जान लेगा। और ये प्रण उसने अपने आप से किया था। उसने इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। खुद शिवा के घर के लोग उसके इस प्रण से बिल्कुल अनजान थे, और यहाँ तक कि जो यादव परिवार के लोग हैं वो इस अपमान को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। खुद शिवा की माँ, शिवा की धर्मपत्नी, उन्होंने भी उस घटना को अपनी किस्मत या नियति मानकर जो है भुला दिया था और एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन शिवा यादव जो है वो इस तकलीफ़ को, इस दर्द को कभी भूल नहीं पाया, और 15 सालों तक वो सही मौके का इंतज़ार करता रहा। दिसंबर 2022 में जब शिवा यादव का बेटा 15 साल का हो गया और उसे लगा कि अब उसका बेटा जो है उसके परिवार का ख्याल रख सकता है, तब उसने इस साजिश को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया, अमल में लाने का फैसला किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवा ने इसके लिए पहले से ही काफ़ी तैयारी की थी। उसने नेपाल से कुछ नाजायज़ असलहे खरीदे थे, जिसे हम देसी कट्टा या देसी पिस्टल भी कहते हैं, और उन नाजायज़ असलहों के साथ साथ उसने अलग अलग जगहों से गोलियां भी खरीदी थी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसने कई बार टेस्ट फायर भी किया था। यानी कहने का मतलब ये कि वो सुनसान जगह पर अकेले जाकर फायरिंग की प्रैक्टिस किया करता था, ताकि जब भी उसे अपने टारगेट को हिट करना हो, यानी रामजीवन लोधी को मारना हो, तब उसका वार किसी भी कीमत पर खाली न जाए। और इतनी तैयारी के बाद, 15 साल के इंतज़ार के बाद, हथियार गोली सब इंतज़ाम करने के बाद, बेटे के बड़ा होने का इंतज़ार करने के बाद, जब 1 दिसंबर को उसको लगा कि अब वक्त आ गया है, वो रामजीवन लोधी को जान से मार सकता है, तो उसने फिर पूरी तैयारी की और घात लगाकर लखनऊ के चौधरी मोहल्ले में रामजीवन लोधी के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करता रहा। रामजीवन लोधी बाइक पर वहाँ से आ रहा था। रामजीवन लोधी की एक एक बात, सुबह कब उठता है, कब सोता है, कब बाहर जाता है, किससे मिलता है, एक एक चीज़ शिवा यादव को पता थी। और जैसे ही उस रोज़ रामजीवन बाइक पर सवार होकर शारदा कनाल रोड से चौधरी मोहल्ला होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, इसने पहले अपनी कार से उसे टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद जैसे ही वो नीचे गिर पड़ा, उसने बिल्कुल करीब से जाकर उसे 3 गोलियां मारी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गोली मारने से पहले उसने बाकायदा लोधी को ये बताया कि वो उसकी हत्या क्यों कर रहा है, और ये भी बताया कि किस तरह उसने आज से 15 साल पहले उसकी माँ और उसकी पत्नी का अपमान किया था, और उस अपमान की आग में वो इतने सालों से जल रहा था, और उसी के बदले में आज वो उसकी जान लेने वाला है। लोधी रहम की भीख मांगता रहा, उसने अपने आप को छोड़ देने की अपील की, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जो बदले की आग में 15 सालों से जल रहा हो, वो कहाँ किसी को रहम करता किसी पर। तो ये जो शख्स था, शमशेर यादव उर्फ शिवा यादव, उसने लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर पुलिस ने थोड़ी तफ्तीश के बाद, और ख़ासकर ये जो लोधी परिवार है,
उसके शिकायत देने के बाद शमशेर यादव को इंटरसेप्ट कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले शमशेर ने इस घटना में शामिल होने की बात से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया, बल्कि जुर्म कबूलने के बाद उसने जो भी बातें कही, उन बातों को सुनकर पुलिस भी ऐसा महसूस कर रही थी कि शायद शमशेर यादव ये सारी बातें बताकर जो है एक ठंडी सांस ले रहा है। कहने का मतलब ये कि कोई अगर किसी अपमान या प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है और उसके बाद जब वो उस काम को अंजाम देता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, जिसमें उसको लगता है कि ठीक है, हमने अपने ज़िंदगी का जो टारगेट था उसे पूरा कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस शिवा यादव के चेहरे पर कुछ उस तरह के भाव थे। लेकिन चलिए, पुरानी कहानी चाहे जो भी हो, अपराध तो अपराध है, कत्ल तो कत्ल है। उस समय महिलाओं का अपमान करने पर लोधी परिवार को क्या सज़ा हुई भी या नहीं, इसके बारे में तो फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो शिवा यादव ने कत्ल किया है, इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इतना तय है कि जिस तरह से उसने अपना जुर्म कबूला है, अगर पुलिस सबूतों के साथ कोर्ट में इस मामले में प्रॉपर चार्जशीट पेश करती है तो शिवा यादव को कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा होनी तो तय है। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक।